में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी लेटेस्ट अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। और आज की सबसे बड़ी जो खबर है, मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सीपीएस को वापसी जवाब दिया है। और आज जिस प्रकार से दिल्ली से वापसी लौटे हैं, दिल्ली से वापसी लौटने के बाद उन्होंने स्थिति भी स्पष्ट की है कि जो नेशनल मीडिया से लेकर जो प्रदेश का मीडिया है उसमें जो खबरें चली है उसको लेकर उन्होंने जो है स्थिति स्पष्ट की है। इसके अलावा आपको बताएंगे और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें हैं। और कल जो है वो कर्मचारियों को सैलरी उनके खाते में आ जाएगी। जो पेंशन है वो 9 अक्टूबर को पेंशनरों को मिलेगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सैलरी को लेकर के ही। सैलरी कल खाते में आ जाएगी कर्मचारियों के। वहीं पेंशन के लिए फिलहाल अभी इंतजार 9 अक्टूबर तक करना पड़ेगा। पेंशनरों को 9 अक्टूबर को 22.5% एरियर भी मिलेगा। ये कौन से पेंशनर हैं? 75 से ऊपर वाले जितने भी पेंशनर हैं इनको 22.5%, जो इनका 45% जो है वो एरियर बचता है। सीएम सुक्खू ने जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ था 15 अगस्त का देहरा में, उसमें उन्होंने बड़ी अनाउंसमेंट की थी कि हम एक मुश्त एरियर देंगे 75 से ऊपर वालों को। तो इनमें अब 45% जो बचा हुआ इनका एरियर है उसका 22.5% जो है वो 9 अक्टूबर को इनको मिल जाएगा। इसके अलावा बात करें दिल्ली से लौटने के बाद, हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज बड़ा बयान दिया है। और उन्होंने स्थिति स्पष्ट की है कि उनकी जवाबदेही केवल पार्टी हाईकमान, मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को ही है। इसके अलावा किसी भी संवैधानिक या गैर संवैधानिक संस्था को जवाबदेही नहीं है। दरअसल भोजनालय में आज दरअसल भोजनालय को लेकर के जो है वो एक बयान दिया था कि भोजनालय में आई कार्ड अनिवार्य करने से जुड़े बयान से जो है वो विवाद उपजा था। और सीपीएस एवं कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट संजय अवस्थी ने किसी मंत्री का नाम लिए बगैर कहा था कि जिम्मेदारी बड़ी है तो सोच भी बड़ी रखनी चाहिए। इसी पर विक्रमादित्य सिंह ने करारा जवाब दिया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भोजनालय को लेकर उनके बयान को राजनीतिक और सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। उनका बयान गलत ढंग से पेश किया गया। उन्होंने कहा स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट को 2014 में पंजीकरण का प्रावधान है। हिमाचल सरकार ने भी 2016 में इसे लागू किया। भोजनालय में आई कार्ड को लेकर उन्होंने जो कुछ कहा वह सुप्रीम कोर्ट साल 2010 और 2012 में कह चुका है। हिमाचल हाईकोर्ट ने भी 2023 में इसे लागू करने को कहा है। हिमाचल में एक्ट के लिए बनाए गए रूल्स 5 में पंजीकरण का प्रावधान है। उन्होंने एक्ट की मूल भावना को ही लागू करने की बात कही थी। इसके बाद उनके बयान को दूसरे राज्यों से जोड़कर राजनीतिक रंग दिया गया। उन्होंने भाजपा पर जो जुबानी हमला बोला है कि भाजपा के लोग भी जो जुबानी टिप्पणियां कर रहे हैं इसको किसी और राज्य से जोड़ना तर्कसंगत नहीं है, ये उन्होंने कहा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उन्होंने पार्टी हाईकमान को वस्तु स्थिति और एक्ट के प्रावधान से अवगत कराया है। उन्होंने बताया कि पार्टी हाईकमान पंजीकरण को लेकर नाराज नहीं है। विक्रमादित्य सिंह ने पार्टी हाईकमान द्वारा उनके दिल्ली तलब करने की बात को गलत बताया है और कहा कि उनका दिल्ली जाने का पहले से ही शेड्यूल तय था उनका जाना। उनकी रेलवे बोर्ड के साथ मीटिंग तय थी और शिमला विधानसभा के पास फ्लाईओवर के लिए रेलवे बोर्ड की जो है वो एनओसी लेनी थी, इसलिए वो दिल्ली गए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पार्टी के सिद्धांतों पर चलना उनकी जिम्मेदारी है, इसके लिए वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने उन्हें सिद्धांतों पर चलना सिखाया है। उन्होंने कहा जिस विषय पर उन्होंने बात की थी वो महत्वपूर्ण है। स्ट्रीट वेंडर मसले के समाधान के लिए स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने ऑल पार्टी कमेटी गठित करने को कहा है। यह कमेटी निर्णय लेगी कि स्ट्रीट वेंडर को लेकर क्या जो है वो किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा 70 लाख आबादी की आवाज उठाना उनकी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी से वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। जब भी हिमाचल के हितों की बात आएगी वो आवाज अपनी हमेशा उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि 3 तारीख को सर्वदलीय बैठक में स्ट्रीट वेंडर को लेकर विस्तृत चर्चा की जाएगी
उसके बाद सरकार इस पर जो आगे फैसला लेगी। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने आज सीएम सुक्खू का जो है वो अपने पिता की जो प्रतिमा रिच पर लगनी है उसके लिए धन्यवाद किया है। वहीं नगर निगम ने जिस प्रकार से भूमि का चयन कर दिया है उसके लिए भी उन्होंने जो है वो थैंक्स किया है। तो वीरभद्र सिंह की प्रतिमा जो दौलत सिंह पार्क है शिमला में मैदान पर वहां लगनी है, स्थान चिन्हित कर दिया गया है, दौलत सिंह पार्क में लगेगी। इसके लिए जो है वो आज विक्रमादित्य सिंह ने सीएम सुक्खू का थैंक्स किया और नगर निगम का भी ये कहा कि जिस प्रकार से जल्दी जो है वो उन्होंने वहां पर जो भूमि है वो चिन्हित किया उसके लिए भी थैंक्स किया है। तो विक्रमादित्य सिंह दिल्ली से वापसी लौटे और वापसी लौटते ही जो है वो उन्होंने आज कई चीजें जो है वो स्पष्ट की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिला हमीरपुर के सुजानपुर के जो हमीरपुर का जो जिला है उसमें सुजानपुर का जो बीड़ बघेड़ा जिला परिषद वार्ड था वहां पर कांग्रेस को जो है वो झटका लगा है, सत्तारूढ़ कांग्रेस को झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवीण ठाकुर ने कांग्रेस के प्यारचंद को 40 वोटों के अंतर से पराजित किया है। कांटे की टक्कर को देखते हुए कांग्रेस ने जो है वो रिकाउंटिंग भी करवाई, उसकी मांग की। आखिर में जो बीजेपी के प्रवीण कुमार ठाकुर थे ये 1964 इन्होंने 1964 वोट हासिल किए और जो प्यारचंद है इन्होंने 1923 वोट इनको पड़े हैं। 3 राउंड तक कांग्रेस के प्यारचंद 203 मतों से आगे चले हुए थे। अंतिम राउंड में भाजपा के जो प्रवीण ठाकुर है इन्होंने बाजी जीत ली। ये आज हुई है काउंटिंग, बता देते हैं। जो कल आए थे, कल भी जो है वो पंचायतों में चुनाव थे तो कल भी जो है वो कल रिजल्ट आ गए थे कल वाले, लेकिन जो जिला परिषद का जो वोटिंग थी वो आई थी तो यहां पर भाजपा के उम्मीदवार जीते हैं जी। और जो सुजानपुर में कांग्रेस को 2 दिनों में 2 झटके लगे हैं। इससे पहले बीते कल सुजानपुर नगर परिषद वार्ड 7 के उपचुनाव में भी कांग्रेस हार गई थी। नगर परिषद वार्ड चुनाव में भाजपा की जो नीरजा ठाकुर है उन्होंने कांग्रेस की जो सुमन अटवाल है उनको हराया है बीते कल। और आज जिला परिषद चुनाव में भी कांग्रेस की हार हुई है। पहले राउंड की हुई मतगणना में कांग्रेस के जो प्यार सिंह है इनको 698 वोट पड़े और भाजपा के प्रवीण ठाकुर को 425 मत पड़े, जबकि निर्दलीय सुभाष चंद्र को 303 मत मिले। दूसरे राउंड में प्यार चंद को 313, प्रवीण कुमार को 311, निर्दलीय सुभाष चंद्र को 400 पड़े। तीसरे राउंड में कांग्रेस के प्यारचंद को 466 और प्रवीण को जो है वो 536 और निर्दलीय को जो है 354 वोट मिले। चौथे राउंड में भाजपा के प्रवीण कुमार ने बाजी पलटते हुए 684 वोट है वो हासिल किए, जबकि प्यारचंद को 445 वोट मिले और निर्दलीय को जो है वो 62 वोट मिले। इससे जो प्रवीण है वो उपचुनाव जीत गए। आपको बता दें सुजानपुर के बीड़ बघेड़ा वार्ड है, यहाँ से जो पूर्व में जिला परिषद सदस्य थे वो कैप्टन रणजीत सिंह राणा थे, जो अभी हाल ही में जो है वो उपचुनाव में अब वहां से एमएलए का चुनाव जीत चुके हैं। और ऐसे में वहां पर सीट खाली हो चुकी थी तो वहां पर चुनाव हुए और चुनाव में अब देखिए वहां पर भाजपा के जो कह सकते हैं आप जिला परिषद मेंबर हैं वो बने हैं और कैप्टन राणा तो आपको मालूम है विधायक बन गए हैं वहां से। तो सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने भी आज बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोगों का कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है और सुजानपुर के वार्ड नंबर 7 और जिला परिषद में भाजपा की जो जीत है ये दर्शा रही है कि जो प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली है लोग उससे खुश नहीं है। तो ये उन्होंने जुबानी हमला बोला है। इसके अलावा जयराम ठाकुर ने भी कई जुबानी हमले बोले हैं और उन्होंने ये बड़ी बात कही है कि हिमाचल की तरह हरियाणा में भी गारंटियों के नाम पर जनता को ठगना जो कांग्रेस है वो ठगना चाहती है, लेकिन जनता जागरूक है और कांग्रेस को वहां पर सबक सिखाया जाएगा। ये आज शिमला से एक जो बयान जारी किया है जयराम ठाकुर ने, उन्होंने कहा है कि जो गारंटियां जिसका जिक्र किया जा रहा है राहुल गांधी द्वारा और कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है जो वहां प्रचार कर रहे हैं उनका यह कहना है कि हिमाचल की गारंटियों जो है वो पूरी हो गई है और ऐसे में जो यहाँ की गारंटी है जो हरियाणा में वहां भी गारंटियां पूरी होगी। इसको लेकर के जो है वो ठगा जा रहा है जनता को, लेकिन वहां की जनता जागरूक है। उन्होंने ये वहां कहा है कि कांग्रेस को जो है वहां पर सबक सिखाएगी जनता, ये उन्होंने आरोप लगाया है। इसके अलावा कुल्लू में देवभूमि जागरण मंच ने अखाड़ा बाजार की जमा मस्जिद को लेकर जो अवैध बताए जा रहे कथित रूप से उसको लेकर आज जो है वो धर्म एवं सांस्कृतिक जागरण यात्रा निकाली। यह यात्रा रामशिला स्थित हनुमान मंदिर से शुरू हुई आज कुल्लू में और उसके बाद ये आगे चलती रही और ढोल नगाड़ों की थाप पर कुल्लूवी गीतों पर जो है वो सांस्कृतिक जो दल है उन्होंने नृत्य किया। यात्रा में शामिल हुए लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी आज किया है और अलग अलग घाटियों से लोग सबसे पहले रामशिला स्थित हनुमान मंदिर के पास एकत्रित हुए, वहां से फिर आगे निकले और आगे निकलते निकलते जो है उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया आज। और आगे बढ़ते जब ये अखाड़ा बाजार की राम गली के पास सभी जो है वो रुक गए, जहां पुलिस ने राम गली जहां से जो है वो मस्जिद को भी रास्ता जाता है वहां पर पूरी तरीके से पुलिस ने जो है वो वहां पर बंद रखा हुआ था, बैरिकेडिंग की हुई थी 3 लेयर की और वहां पर फिर जो है वो जो समुदाय विशेष के खिलाफ जो नारेबाजी हो रही थी और आगे जाने की कोशिश की जा रही थी युवाओं द्वारा, फिर पुलिस
और जो ये प्रदर्शनकारी थे इनके बीच हल्की धक्का मुक्की भी वहां पर हुई है। और इनका यही कहना है जो अवैध मस्जिद है वो हटाई जानी चाहिए, ये इनका कहना है। और दूसरा ये कि जो शिमला में जो मस्जिद बनी हुई है वो भी हटाई जानी चाहिए। इसके अलावा जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, ये बात भी जो है वो आज उठाई गई। तो कुल्लू में आज हिंदू संगठनों ने फिर जो है वो प्रदर्शन किया है। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद ने मांग की है कि केंद्र सरकार वक्फ कानून को रद्द करके संसद में नया कानून पारित करें। उनका कहना है कि पुराना कानून हिंदुओं और सरकार की संपत्ति पर समुदाय विशेष का कब्जा कराने की साजिश के तहत बनाया गया था। इस खतरनाक कानून में 44 संशोधन करके भी कुछ भी हासिल नहीं होगा, ये जो है वो आज विश्व हिंदू परिषद ने कहा है। और इनका ये कहना है कि इसको रद्द करके जो है वो नया कानून बनाया जाना चाहिए। तो विश्व हिंदू परिषद ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट की आज इसको लेकर के। इसके अलावा सरकार ने कॉलेज प्रिंसिपल की प्रमोशन शुरू कर दी है। इसी के तहत आज 2 प्रिंसिपल को जॉइंट डायरेक्टर कॉलेज के पद पर तैनात किया गया। इसकी अधिसूचना शिक्षा सचिव राकेश कुमार की ओर से निकाली गई है आज। इसमें विद्यासागर डिग्री कॉलेज चंबा, सुनीता सिंह डिग्री कॉलेज सुंदरनगर को जॉइंट डायरेक्टर के पद पर जो है प्रमोट किया गया है। प्रमोट हुए दोनों अधिकारी अब शिक्षा निदेशालय में अपनी ज्वाइनिंग देंगे। गौर हो कि कॉलेज प्रिंसिपल लंबे समय से अपनी प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे। अभी 20 से ज्यादा और प्रिंसिपल को प्रमोशन का फायदा दिया जाना है। सरकार ने इसकी जो डीपीसी है वो प्रक्रिया शुरू कर दी है और संभावना है कि एक सप्ताह के भीतर इस पर भी कुछ हो जाएगा। इसके अलावा बात करें, प्रदेश विश्वविद्यालय ने कॉलेज विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के लिए राहत भरा फैसला लिया है। अब एचपीयू के इवैल्यूएशन रूल जल्द जो है वो बदलने वाले हैं। अब विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों को पेपर चेकिंग के बढ़े हुए चार्ज मिलेंगे। एचपीयू में यूजी और पीजी की परीक्षा चेकिंग के दौरान प्रोफेसर को एक पेज चेक करने पर 25 रुपए दिए जाएंगे। इससे पहले जो है वो एक पेज चेक करने पर 17 रुपए मिलते थे और जिस वजह से यूजी और जो पीजी के छात्रों की जो परीक्षाएं होती थी उसको जांचने में लंबा समय लग जाता था और जो प्रोफेसर कई बार आनाकानी भी करते, थोड़ा सा डिले कर देते थे, जिस वजह से विश्वविद्यालय में हर परीक्षा के रिजल्ट के लिए थोड़ा सा लंबा इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब इसी की जो बैठक हुई है उसमें यह फैसला हुआ है कि इवैल्यूएशन जो चार्ज है उसको 8 रुपए बढ़ा करके 25 कर दिया गया है। और अक्टूबर में कई सप्लीमेंट एग्जाम होने हैं, इन्हीं परीक्षाओं से ये नियम लागू हो जाएंगे। गौर हो कि प्रोफेसरों को मिलने वाला इवैल्यूएशन जो चार्ज है ये लंबे समय के बाद अब बढ़ाया गया है, इससे पहले नहीं बढ़ाया गया था जी। तो पेपर चेकिंग में अब जो इवैल्यूएशन का जो पैसे मिलते हैं ये जो है बढ़ा दिए गए हैं। इसके अलावा प्रदेश में कम संख्या वाले हाई व सेकेंडरी स्कूल शर्तों के साथ बंद होंगे। इन स्कूलों के लिए भी वही शर्त रखी गई है जो प्राइमरी और जो मिडिल स्कूल है उनके लिए रखी गई है, यानी 20 से कम संख्या वाले हाई स्कूल और 25 से कम संख्या वाले जो सेकेंडरी स्कूल है सरकार उनको बंद करेगी, मर्ज करेगी। भौगोलिक स्थिति का आंकलन करने के बाद ही इन स्कूलों की जो है इन स्कूलों को सरकार बंद करेगी। इसमें जो अच्छी चीज निकल कर आई है, इसी हफ्ते उच्च शिक्षा विभाग कम संख्या वाले जो हाई व सेकेंडरी स्कूल है इसकी जो रिपोर्ट है वो सरकार को सौंप देगी। उसके बाद सरकार कैबिनेट में इन स्कूलों को मर्ज करने पर फैसला लेगी। सबसे अहम बात यह है कि लोक प्रतिनिधि से सलाह मशवरा लेने के बाद ही इन स्कूलों को मर्ज किया जाएगा, यानी जो स्कूल बंद किया जाएगा वहां पर जो जनता है, जो लोक प्रतिनिधि है, उनसे पूछा जाएगा कि यहां पर 10 बच्चे हैं, ऐसे में जो 7 वाला स्कूल है 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर, जितने भी दूरी पर होगा, अगर जंगल वाला रास्ता होगा वहां पर देखा जाएगा। क्योंकि आपको हमने 2 दिन पहले खबर बताई थी कि हाई कोर्ट में एक मैटर गया, सरकार ने स्कूल को मर्ज कर दिया, लेकिन जो पेरेंट्स है पीआईएल डाली गई कोर्ट में और ये कहा गया कि जो दूसरा स्कूल है बच्चों को जो है वो जंगल के रास्ते जाना है और ऐसे में भालू का खतरा है। तो उसके बाद हाई कोर्ट ने वो डिसीजन बदल दिया था कि इसको मर्ज ना किया जाए। तो ऐसे में सरकार अब ये भी देख रही है कि जहां पर बहुत खतरनाक रास्ते हैं, जहां पर जंगली जानवर हो सकते हैं, उनको मर्ज ना किया जाए। ये सरकार के ध्यानार्थ मामला आ गया जब हाई कोर्ट से भी जो है इस पर स्कूलों को मर्ज करने पर रोक लगी है। तो ऐसे में अब जो पंचायत प्रतिनिधि है उनसे पूछा जाएगा कि किस किस प्रकार से जो है वो क्या यहाँ पर जो 7 वाला स्कूल है अगर सही रास्ता है और बच्चे जा सकते हैं आसानी से, तो फिर जो है वो वहां पर स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। इसमें सरकार ने ये साफ किया है कि हमारा जो उद्देश्य है स्कूलों को बंद करने के पीछे उद्देश्य हमारा ये भी है कि हम एक ही स्कूल में जो क्वालिटी शिक्षा है वो दी जाए। ऐसा ना हो कि एक स्कूल में 8 बच्चे हो, वहां पर टीचर 2 हो, दूसरे स्कूल में भी 6 बच्चे हो, वहां पर 2 टीचर हो। क्यों ना जो है वो सारे टीचर एक जगह पर भेज करके 2 किलोमीटर के दायरे में वहां पर अच्छी शिक्षा हो, ताकि बच्चों में वहां
पर जो है वो टीचर भी सारे मिल सकें और बच्चों को जो है वो एक जो कह सकते हैं आप वहाँ पर प्रतिभा बच्चों को दिखाने का मौका मिले और इससे में आगे निकलना है, 16 बच्चों से आगे निकलना है, 30 बच्चों से आगे निकलना है। तो ये देख करके जो है वो अब निर्णय लिया गया है। तो स्कूलों को लेकर के भी स्थिति स्पष्ट कर दी है जी। भौगोलिक जो परिस्थितियां वो देखी जाएगी। वहीं बात करें, हाईकोर्ट ने पुनर्नियुक्त सेवानिवृत्त पटवारी के तबादले आदेश पर रोक लगा दी है। ये भी बड़ी खबर है। कोर्ट ने पुनर्नियुक्त पटवारी के नियुक्ति पत्र का अवलोकन करने पर पाया कि इसको जो है वो ऐसी कोई शर्त नहीं है, इसमें ऐसी कोई शर्त नहीं है कि पुनर्नियुक्त कर्मचारी का तबादला किसी अन्य स्थान के लिए किया जा सके। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने याचिकाकर्ता ज्ञान सिंह की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात ये आदेश आज पारित किए हैं। याचिका में दिए गए तथ्यों के अनुसार सरकार द्वारा पुनर्नियुक्त करने के पश्चात प्रार्थी की जो तैनाती है पटवार सर्कल जो पढ़ेल तहसील जो है वो अंब जिला ऊना में की थी। 16 सितंबर को उसका जो तबादला है पटवार सर्कल अम्बेड़ा उप तहसील जो जिला ऊना को कर दिया गया था। प्रार्थी के अनुसार इसका तबादला पटवारी एवं कानूनगो पुनर्नियुक्ति नीति के तहत किसी अन्य स्थान के लिए नहीं किया जा सकता है। उन्होंने चैलेंज किया था। कोर्ट ने सरकार की अधिसूचना का अवलोकन करने पर पाया कि पुनर्नियुक्त कानूनगो और पटवारियों को अधिसूचना में उल्लेखित रिक्त पदों पर की लगाई जाने वाली बात कही गई है। कोर्ट ने इस कानूनी स्थिति को देखते हुए प्रतिवादी विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश दिए कि प्रार्थी और निजी प्रतिवादी अपने अपने नियुक्ति वाले स्थानों पर कार्य करते रहें। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन आदेशों को तब भी लागू किया जाए चाहे प्रार्थी अथवा प्रतिवादी को रिलीव ही कर दिया गया हो। कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर याचिका का जवाब दायर करने के भी आदेश जारी किए हैं। यानी इसको जो पुनर्नियुक्त तो कर दिया गया लेकिन इसकी आप तबादला नहीं कर सकते हैं और कोर्ट ने ये आज साफ किया है। इसके अलावा हमीरपुर में स्कूटी की एजेंसी दिलाने के नाम पर आरोपी ने एक व्यक्ति के साथ 10,60,000 रुपए की ठगी की है। मामले में पीड़ित ने नादौन थाने में शिकायत दर्ज कराई है। धोखाधड़ी मामले में नादौन के घलू गांव के पीड़ित देशराज शर्मा ने अपनी शिकायत में कहा कि सुंदरनगर के एक व्यक्ति ने इलेक्ट्रिक स्कूटी की एजेंसी देने के एवज में उनसे 10,60,000 रुपए की धोखाधड़ी की है। अगस्त 2023 में मनोहर ठाकुर से उनकी मुलाकात हुई जो उन्होंने आरोप लगाया है, जो सुंदरनगर के गांव जो है वो घराना के रहने वाले थे और आरोपी मनोहर ने उन्हें इलेक्ट्रिक स्कूटी की एजेंसी देने का प्रस्ताव रखा था। सारी बातें तय होने के बाद उन्होंने मनोहर ठाकुर को 60,000 जो है वो कैश और 10 लाख का जो है वो चेक जो है वो शिव शक्ति ट्रेडर्स करनाल के नाम पर काट कर दे दिया था। देशराज शर्मा ने कहा कि मनोहर ठाकुर जो है वो स्वयं को कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर बता रहा था और उसने पैसे देने के एक माह बाद ही एजेंसी खोल देने का जो है वादा किया था। पैसे देने के कुछ समय बाद तक उससे बात होती रही लेकिन उसके बाद से मनोहर ने अपना फोन बंद कर दिया। उसके साथ 10,60,000 रुपए की धोखाधड़ी हुई है। वहीं थाना प्रभारी बाबूराम शर्मा ने कहा कि पीड़ित की शिकायत पर जो है मामला दर्ज कर दिया गया है और जो आरोपी है उसको जो है जल्द पकड़ा जाएगा। तो ये एक खबर थी जी। इसके अलावा धोखाधड़ी हुई है। इसके अलावा बात करें मौसम को लेकर तो प्रदेश में मौसम आगामी 4-5 दिन साफ रहने वाला है। मौसम खराब नहीं है और अगले 10 दिन के भीतर जो मानसून है वो भी प्रदेश से विदा होने वाला है। तो प्रदेश में 5 तारीख तक अभी जो है अगले 4-5 दिन मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है। तो मौसम का जो अपडेट था वो भी हमने आपको बता दिया है। तो बाकी जो महत्वपूर्ण खबरें आप तक हमने पहुंचा दी है। जुड़े रहें ताज़ा खबरों के लिए हिमाचल दस्तक टीवी के साथ।